लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी चित्र वाले पत्थर। वाचन समीर गोस्वामी का है। मैं संग महल का कर्मचारी था। उन दिनों मुझे विंध्य शैलमाला के एक उजाड़ स्थान में सरकारी काम से जाना पड़ा। भयानक वनखंड के बीच पहाड़ी से हटकर एक छोटी सी डाक बगलिया थी। मैं उसी में ठहरा था। वहीं की एक पहाड़ी में एक प्रकार का रंगीन पत्थर निकलता था। मैं उनकी जांच करने और तब तक पत्थर की कटाई बंद करने के लिए वहां गया था। उस झाड़खंड में छोटी सी संदूक की तरह मनुष्य जीवन की रक्षा के लिए बनी हुई बंगलिया मुझे विलक्षण मालूम हुई, क्योंकि वहां पर प्रकृति की निर्जन शून्यता, पथरीली चट्टानों से टकराती हुई हवा के झोंके के दीर्घ निश्वास उस रात्रि में मुझे सोने न देते थे। मैं छोटी सी खिड़की से सिर निकालकर जब कभी उस सृष्टि के खंडहर को देखने लगता तो भय और उद्वेग मेरे मन पर इतना बोझ डालते कि मैं कहानियों में पढ़ी हुई अतिरंजित घटनाओं की संभावना से ठीक संकुचित होकर भीतर अपने तकिए पर पड़ा रहता था। अंतरिक्ष के गह्वर में न जाने कितनी ही आश्चर्यजनक लीलाएं करके मानवीय आत्माओं ने अपना निवास बना लिया है। मैं कभी कभी आवेश में सोचता कि भक्ति के लोभ से मैं ही क्यों यहां चला आया। क्या वैसी ही कोई अद्भुत घटना होने वाली है? मैं जब अपने साथी नौकर की ओर देखता तो मुझे साहस हो जाता और क्षण भर के लिए स्वस्थ होकर नींद को बुलाने लगता, किंतु कहाँ, वो तो सपना हो रही थी। रात कट गई थी। मुझे झपकी आने लगी। किसी ने बाहर से खटखटाया और मैं घबरा उठा। खिड़की खुली हुई थी। पूरब की पहाड़ी के ऊपर आकाश में लाली फैल रही थी। मैं निडर होकर बोला, कौन है? इधर खिड़की के पास आओ। जो व्यक्ति मेरे पास आया उसे देखकर मैं दंग रह गया। कभी वो सुंदर रहा होगा, किंतु आज तो उसके अंग अंग से, मुंह की एक एक रेखा से उदासीनता और कुरूप तक टपक रही थी। आंखें गड्ढे में जलते हुए अंगारे की तरह धक धक कर रही थी। उसने कहा, मुझे कुछ खिलाओ। मैंने मन ही मन सोचा कि ये आपत्ति कहाँ से आई, वो भी रात बीत जाने पर। मैंने कहा, भले आदमी, तुमको इतने सवेरे भूख लग गई? उसकी दाढ़ी और मूछों के भीतर छिपी हुई दांतों की पंक्ति रगड़ उठी। वो हंसी थी या थी किसी कोने की मर्मांतक पीड़ा की अभिव्यक्ति, कह नहीं सकता। वो कहने लगा, व्यवहार कुशल मनुष्य संसार के भाग्य से उसकी रक्षा के लिए बहुत थोड़े से उत्पन्न होते हैं। वे भूखे पर संदेह करते हैं। 1 पैसा देने के साथ नौकर से कह देते हैं, देखो इसे चना दिला देना। वो समझते हैं 1 पैसे की मलाई से पेट न भरेगा। तुम ऐसे ही व्यवहार कुशल मनुष्य हो, जानते हो कि भूखे को कब भूख लगनी चाहिए। जब तुम्हारी मनुष्यता स्वांग बनाती है तो अपने पशु पर देवता की खाल चढ़ा देती है और स्वयं दूर खड़ी हो जाती है। मैंने सोचा ये दार्शनिक भिखमंगा है और कहा, अच्छा बाहर बैठो। बहुत शीघ्रता करने पर भी नौकर के उठने और उसके लिए भोजन बनाने में घंटों लग गए। जब मैं नहा धोकर पूजा पाठ से निवृत्त होकर लौटा तो वो मनुष्य एकाग्र मन से अपने खाने पर जुटा हुआ था। अब मैं उसकी प्रतीक्षा करने लगा। वो भोजन समाप्त करके जब मेरे पास आया तो मैंने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? उसने स्थिर दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखकर कहा, बस इतना ही पूछिएगा या और भी कुछ? मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मुझे अभी 2 घंटे का अवसर है, तुम जो कुछ कहना चाहो कहो। वो कहने लगा, मेरे जीवन में उस दिन अनुभूतिमयी सरसता का संचार हुआ। मेरी छाती में कुसुमाकर की वनस्थली अंकुरित पल्लवित कुसुमित होकर सौरभ का प्रसार करने लगी। ब्याह के निमंत्रण में मैंने देखा उसे, जिसे देखने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। वो थी मंगला की यौवनमयी उषा। सारा संसार उन कपोलों की अरुणिमा की गुलाबी छटा के नीचे मधुर विश्राम करने लगा। वो मादकता विलक्षण थी। मंगला के अंग कुसुम से मकरंद छलका पड़ता था। मेरी धवल आंखें उसे देखकर ही गुलाबी होने लगीं। ब्याह की भीड़ भाड़ में इस ओर ध्यान देने की किसको आवश्यकता थी, किंतु हम दोनों को भी दूसरी ओर देखने का अवकाश नहीं था। सामना हुआ और एक घूंट। आंखें चढ़ जाती थी, अधर मुस्कुराकर खिल जाते और हृदय पिंड पारद के समान
वसंतकालीन चल दल किसलय की तरह कांप उठता। देखते ही देखते उत्सव समाप्त हो गया। सब लोग अपने अपने घर चलने की तैयारी करने लगे, परंतु मेरा पैर तो उठता ही न था। मैं अपनी गठरी जितनी ही बांधता वो खुल जाती। मालूम होता था कि कुछ छूट गया है। मंगला ने कहा, मुरली, तुम भी जाते हो? जाऊंगा ही, तो भी तुम जैसा कहो। अच्छा, तो फिर कितने दिन में आओगे? ये तो भाग्य जाने। अच्छी बात है। वो जाड़े की रात के समान ठंडे स्वर में बोली। मेरे मन को ठेस लगी। मैंने भी सोचा कि फिर यहां क्यों ठहरूं। चल देने का निश्चय किया। फिर भी रात तो बितानी ही पड़ी। जाते हुए अतिथि को थोड़ा और ठहरने के लिए कहने से कोई भी चतुर गृहस्थ नहीं चूकता। मंगला की मां ने कहा और मैं रात भर ठहर गया, पर जाग कर रात बीती। मंगला ने चलने के समय कहा, अच्छा तो। इसके बाद नमस्कार के लिए दोनों हाथ जुड़ गए। चिढ़कर मन ही मन मैंने कहा, यही अच्छा है तो बुरा ही क्या है। मैं चल पड़ा। कहाँ? घर नहीं, कहीं और। मेरी कोई खोज लेने वाला न था। मैं चला जा रहा था। कहाँ जाने के लिए ये न बताऊंगा। वहां पहुंचने पर संध्या हो गई। चारों ओर वनस्थली सायं सायं करने लगी। थका भी था। रात को पाला पड़ने की संभावना थी। किस छाया में बैठता। सोच विचार कर मैं सूखी झलासियों से झोपड़ी बनाने लगा। लतरों को काटकर उस पर छाजन हुई। रात का बहुत सा अंश बीत चुका था। परिश्रम की तुलना में विश्राम कहाँ मिला। प्रभात होने पर आगे बढ़ने की इच्छा न हुई। झोपड़ी की अधूरी रचना ने मुझे रोक लिया। जंगल तो था ही, लकड़ियों की कमी न थी। पास ही नाले की मिट्टी भी चिकनी थी। आगे बढ़कर नदी तट से मुझे नाला ही अच्छा लगा। दूसरे दिन से झोपड़ी उजाड़कर अच्छी सी कोठरी बनाने की धुन लगी। अहेर से पेट भरता और घर बनाता। कुछ ही दिनों में वो बन गया। जब घर बन चुका तो मेरा मन उचटने लगा। घर की ममता और उसके प्रति छिपा हुआ विश्वास दोनों का युद्ध मन में हुआ। मैं जाने की बात सोचता, फिर ममता कहती कि विश्राम करो। अपना परिश्रम था, छोड़ न सका। इसका और भी कारण था। समीप ही सफेद चट्टानों पर जलधारा के लहरीले प्रवाह में कितना संगीत था। चांदनी में वो कितना सुंदर हो जाता है, जैसे इस पृथ्वी का छायापथ। मेरी उस झोपड़ी से उसका सब रूप दिखाई पड़ता था ना। मैं उसे देखकर संतोष का जीवन बिताने लगा। वो मेरे जीवन के सब रहस्यों की प्रतिमा थी। कभी उसे मैं आंसू की धारा समझता, जिसे निराश प्रेमी अपने आराध्य की कठोर छाती पर व्यर्थ ढुलकाता हो। कभी उसे अपनी जीवन की तरह निर्मम संसार की कठोरता पर छटपटाते हुए देखता। दूसरे का दुख देखकर मनुष्य को संतोष होता ही है। मैं भी वहीं पड़ा जीवन बिताने लगा। कभी सोचता कि मैं क्यों पागल हो गया। उस स्त्री के सौंदर्य ने क्यों अपना प्रभाव मेरे हृदय पर जमा लिया। विधवा मंगला, वो गरल है या अमृत? अमृत है तो उसमें इतनी ज्वाला क्यों है? ज्वाला है तो मैं जल क्यों नहीं गया? यौवन का विनोद, सौंदर्य की भ्रांति, वो क्या है? मेरा यही स्वाध्याय हो गया। शरद की पूर्णिमा में बहुत से लोग उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते। युवती और युवकों के रहस्यालाप करते हुए जोड़े, मित्रों की मंडलियां, परिवारों का दल, उनके आनंद कोलाहल को मैं उदास होकर देखता। डाह होती, जलन होती, तृष्णा जग जाती। मैं उस रमणीय दृश्य का उपयोग न करके पलकों को दबा लेता, कानों को बंद कर लेता। क्यों? मंगला नहीं। और क्या एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए मैं उस सुख का अधिकारी नहीं? विधाता का अभिशाप। मैं सोचता, अच्छा, दूसरों के ही साथ कभी वो शरद पूर्णिमा के दृश्य को देखने के लिए क्यों नहीं आई? क्या वो जानती कि मैं यहीं हूं? मैंने भी पूर्णिमा के दिन वहां जाना छोड़ दिया। और लोग जब वहां जाते, मैं न जाता। मैं रूठता था। ये मूर्खता थी मेरी। वहां किससे मान करता था मैं? उस दिन मैं नदी की ओर न जाने क्यों आकृष्ट हुआ। मेरी नींद खुल गई थी। चांदनी रात का सवेरा था। अभी चंद्रमा में फीका प्रकाश था। मैं वन स्थली की रहस्यमयी छाया को देखता हुआ नाले के किनारे किनारे चलने लगा। नदी के संगम पर पहुंचकर सहसा एक जगह रुक गया। देखा कि वहां एक स्त्री और पुरुष शिला पर सो रहे हैं। वहां तक तो घूमने वाले आते नहीं। मुझे कुतूहल हुआ।
मैं वहीं स्नान करने के बहाने रुक गया। आलोक की किरणों से आंखें खुल गईं। स्त्री ने गर्दन घुमाकर धारा की ओर देखा। मैं सन्न रह गया। उसकी धोती साधारण और मैली थी। सिरहाने एक छोटी सी पोटली थी। पुरुष अभी सो रहा था। मेरी उसकी आंखें मिल गईं। मैंने तो पहचान लिया कि वो मंगला थी, और उसने नहीं। उसे भ्रांति बनी रही। वो सिमट कर बैठ गई, और मैं उसे जानकर भी अनजान बनते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ गया। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। सुनिए तो। मैंने घूम कर देखा कि मंगला पुकार रही है। वो पुरुष भी उठ बैठा। मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ बोलने पर भी मैं प्रश्न की प्रतीक्षा में यथास्थित रह गया। मंगला ने कहा, महाशय, कहीं रहने की जगह मिलेगी? महाशय? हैं? तो सचमुच मंगला ने मुझे नहीं पहचाना क्या? चलो अच्छा हुआ। मेरा चित्र भी बदल गया था। एकांतवास करते हुए और कठोर जीवन बिताते हुए जो रेखाएं बन गई थी, वो मेरे मन अनुकूल ही हुई। मन में क्रोध उमड़ रहा था। गला भर्राने लगा था। मैंने कहा, जंगल में क्या आप कोई धर्मशाला खोज रही हैं? वो कठोर व्यंग्य था। मंगला ने घायल होकर कहा, नहीं, कोई गुफा, कोई झोपड़ी महाशय। धर्मशाला खोजने के लिए जंगल में क्यों आती? पुरुष कुछ कठोरता से सजग हो रहा था, किंतु मैंने उसकी ओर न देखते हुए कहा, झोपड़ी तो मेरी है। यदि विश्राम करना हो तो वहीं थोड़ी देर के लिए जगह मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए सही। मंगला, उठो। क्या सोच रही हो? देखो, रात भर यहां पड़े पड़े मेरी सब नसें अकड़ गई हैं। पुरुष ने कहा। मैंने देखा कि वो कोई सुखी परिवार के प्यार में पला हुआ युवक है, परंतु उसका रंग रूप नष्ट हो गया है। कष्टों के कारण उसमें एक कटुता आ गई है। मैंने कहा, तो फिर चलो भाई। दोनों मेरे पीछे पीछे चलकर झोपड़ी में पहुंचे। मंगला मुझे पहचान सकी कि नहीं, कह नहीं सकता। कितने बरस बीत गए। 4-5 दिनों की देखा देखी। संभवतः मेरा चित्र उसकी आंखों में उतरते उतरते किसी और छवि ने अपना आसन जमा लिया हो, किंतु मैं कैसे भूल सकता था। घर पर और कोई था ही नहीं। जीवन जब किसी स्नेह छाया की खोज में आगे बढ़ा, तो मंगला का हरा भरा यौवन और सौंदर्य दिखाई पड़ा। वहीं रम गया। मैं भावना के अतिवाद में पड़कर निराश व्यक्ति सा वैरागी बन गया था। उसी के लिए ये मेरी भूल हो, पर मैं तो उसे स्वीकार कर चुका था। हाँ, तो वो बाल विधवा मंगला ही थी। और पुरुष, वो कौन है? यही मैं सोचता हुआ झोपड़ी के बाहर साखों की छाया में बैठा हुआ था। झोपड़ी में दोनों विश्राम कर रहे थे। उन लोगों ने नहा धोकर कुछ जल पीकर सोना आरंभ किया। सोने की होड़ लग रही थी। वे इतने थके थे कि दिन भर उठने का नाम नहीं लिया। मैं दूसरे दिन का धरा हुआ नमक लगा मांस का टुकड़ा निकालकर आग पर सेंकने की तैयारी में लगा, क्योंकि अब दिन ढल रहा था। मैं अपने तीर से आज एक पक्षी मार सका था। सोचा कि ये लोग भी कुछ मांग बैठे, तब क्या दूंगा। मन में तो रोष की मात्रा कुछ न थी। फिर भी वो मंगला थी ना। कभी जो भूले भटके पथिक उधर से आ निकले, उनसे नमक और आटा मिल जाता था। मेरी झोपड़ी में रात बिताने का किराया देकर लोग जाते। मुझे भी लालच लगा था। अच्छा, जाने दीजिए। वहां उस दिन जो कुछ बचा था, वो सब लेकर बैठा मैं भोजन बनाने। मैं अपने पर झुंझलाता भी था और उन लोगों के लिए भोजन भी बनाता जाता था। विरोध के सहस्त्र फणों की छाया में न जाने दुलार कब से सो रहा था। वो जग पड़ा। जब सूर्य उन धवल शिलाओं पर बहती हुई जलधारा को लाल बनाने लगा था, तब उन लोगों की आंखें खुली। मंगला ने मेरी सुलगाई हुई आग की शिखा को देखकर कहा, आप क्या बना रहे हैं? भोजन? तो क्या यहां पास में कुछ मिल सकेगा? मैंने सिर हिलाकर नहीं कहा। न जाने क्यों पुरुष अभी अंगड़ाई ले रहा था। उसने कहा, तब क्या होगा मंगला? मंगला हताश होकर बोली, क्या करूं? मैंने कहा, इसी में जो कुछ हटे बटे वो खा पी कर आज आप लोग विश्राम कीजिए ना। पुरुष निकल आया। उसने सिकी हुई बाटियां और मांस के टुकड़ों को देखकर कहा, तब और चाहिए क्या? मैं तो आपको धन्यवाद ही दूंगा। मंगला जैसे व्यथित होकर अपने साथी को देखने लगी। उसकी ये बात उसे अच्छी न लगी, किंतु अब वो दुविधा में पड़ गई। वो चुपचाप खड़ी रही। पुरुष ने झिड़क कर कहा, तो आओ मंगला, मेरा अंग अंग टूट रहा है। देखो तो बोतली में आज भर के लिए तो बची है। जलती हुई आग के धुंधले प्रकाश में वन भोज का प्रसंग छिड़ा। सभी बातों पर मुझसे पूछा गया, पर शराब के लिए नहीं।
मंगला को भी थोड़ी सी मिली। मैं आश्चर्य से देख रहा था। मंगला का वो प्रगल्भ आचरण और पुरुष का निश्चिंत शासन। दासी की तरह वो प्रत्येक बात मान लेने के लिए प्रस्तुत थी, और मैं तो जैसे किसी अद्भुत स्थिति में अपनेपन को भूल चुका था। क्रोध, क्षोभ और डाह सब जैसे मित्र बनने लगे थे। मन में एक विनीत प्यार नहीं, आज्ञाकारिता सी जग गई थी। पुरुष ने डटकर भोजन किया, तब एक बार मेरी ओर देखकर डकार ली। वही मानो मेरे लिए धन्यवाद था। मैं कुढ़ता हुआ भी वहीं साखू के नीचे आसन लगाने की बात सोचने लगा, और पुरुष के साथ मंगला गहरी अंधियारी होने के पहले ही झोपड़ी में चली गई। मैं बुझती हुई आग को सुलगाने लगा। मन ही मन सोच रहा था, कल ही इन लोगों को यहां से चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर नींद आ चली। रजनी की निस्तब्धता, टकराती हुई लहरों का कल्लाद विस्मृति में गीत की तरह कानों में गूंजने लगा। दूसरे दिन मुझ में कोई कटता का नाम नहीं, झिड़कने का साहस नहीं। आज्ञाकारी दास के समान मैं सविनय उनके सामने खड़ा हुआ। महाशय, कई मील तो जाना पड़ेगा, परंतु थोड़ा सा कष्ट कीजिए ना, कुछ सामान खरीद लाइए आज। मंगला को अधिक कहने का अवसर न देकर मैं उसके हाथ से रुपया लेकर चल पड़ा। मुझे नौकर बनने में सुख प्रतीत हुआ, और लीजिए, मैं उसी दिन से उनके आज्ञाकारी भृत्य की तरह अहेर कर लाता, मछली मारता, एक नाव पर जाकर दूर बाजार से आवश्यक सामग्री खरीद लाता। हाँ, उस पुरुष को मदरा नित्य चाहिए, मैं उसका भी प्रबंध करता, और ये सब प्रसन्नता के साथ। मनुष्य को जीवन में कुछ न कुछ काम करना चाहिए। वो मुझे मिल गया था। मैंने देखते देखते एक छोटा सा छप्पर अलग डाल दिया। प्याज, मेवा, जंगली शहद और फल फूल सब जुटाता रहता। ये मेरा परिवर्तन निर्लिप्त भाव से मेरी आत्मा ने ग्रहण कर लिया। मंगला की उपासना थी। कई महीने बीत गए, किंतु छविनाथ यही उस पुरुष का नाम था। कुभोजन करके मदरा पिए पड़े रहने के अतिरिक्त कोई काम नहीं। मंगला की गांठ खाली हो चली। जो 10-20 रुपए थे वो सब खर्च हो गए, परंतु छविनाथ की आनंद निद्रा टूटी नहीं। वो निरंकुश स्वच्छ पान भोजन में संतुष्ट व्यक्ति था। मंगला इधर कई दिनों से घबराई हुई दिखती थी, परंतु मैं चुपचाप अपनी उपासना में निरत था। एक सुंदर चांदनी रात थी। सर्दी पड़ने लगी। वनस्थली सन्न सन्न कर रही थी। मैं अपने छप्पर के नीचे दूर से आने वाली नदी का कलनाद सुन रहा था। मंगला सामने आकर खड़ी हो गई। मैं चौंक उठा। उसने कहा, मुरली। मैं चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? मैं फिर भी चुप रहा। ओह, तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती? ये तुम्हारे बाएं गाल पर जो दाढ़ी के पास चोट है, वो तुमको पहचानने से मुझे वंचित कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुरली हो ना? बोलो। हाँ, मुझसे कहते ही बना। अच्छा तो सुनो, मैं इस पशु से ऊब गई हूं, और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो कुछ लेकर मैं घर से चली थी वो सब खर्च हो गया। तब मैंने विरक्त होकर कहा, यही कि मुझे यहां से ले चलो। वो जितनी शराब थी सब पीकर आज बेसुध सा है। मैं तुमको इतने दिनों तक भी पहचान कर क्यों नहीं बोली, जानते हो? नहीं, तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरे सच्चे चाहने वाले हो। इसकी भी परीक्षा कर ली तुमने? मैंने व्यंग से कहा। उसे भूल जाओ, वो सब बड़ी दुखद कथा है। मैं किस तरह घर वालों की सहायता से इसके साथ भागने के लिए बाध्य हुई, उसे सुनकर क्या करोगे? चलो, मैं अभी चलना चाहती हूं। स्त्री जीवन की भूख कब जग जाती है इसको कोई नहीं जानता। जान लेने पर तो उसको बहाली देना असंभव है। उसी क्षण को पकड़ना पुरुषार्थ है। भयानक स्त्री। मेरा सिर चकराने लगा। मैंने कहा, आज तो मेरे पैरों में पीड़ा है, मैं उठ नहीं सकता। उसने मेरा पैर पकड़कर कहा, कहाँ दुखता है? लाओ, मैं दाब दूं। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। पैर खींचकर कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, सो रहो, कल देखा जाएगा। तुम डरते हो ना? ये कहकर उसने कमर से छुरा निकाल लिया। मैंने कहा, ये क्या? अभी झगड़ा छुड़ाए देती हूं। ये कहकर झोपड़ी की ओर चली। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज ठहरो, मुझे सोच लेने दो। सोच लो, कहकर छुरा कमर में रखा। वो झोपड़ी में चली गई। मैं हवाई हिंडोले पर चक्कर खाने लगा। स्त्री, ये स्त्री है? यही मंगला है मेरे प्यार की अमूल्य निधि? मैं कैसा मूर्ख था।
मेरी आंखों में नींद नहीं। सवेरा होने के पहले ही जब दोनों सो रहे थे, मैं अपने पथ पर दूर भागा जा रहा था। कई बरस के बाद जब मेरा मन उस भावना को भूल चुका था, तो धुली हुई शिला के समान स्वच्छ हो गया। मैं उसी पथ से लौटा, नाले के पास नदी की धारा के समीप खड़ा होकर देखने लगा। वो अभी उसी तरह शिलाशैया पर छटपटा रही थी। हाँ, कुछ व्याकुलता बढ़ सी गई थी। वहां बहुत से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लुढ़कते हुए दिखाई पड़े, जो घिसकर अनेक आकृति के धारण कर चुके थे। स्रोत से कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ होगा। उनमें रंगीन चित्रों की छाया दिखाई पड़ी। मैंने कुछ बटोर कर उनकी विचित्रता देखी, कुछ पास भी रख लिए, फिर ऊपर चला। अकस्मात वहीं पर जा पहुंचा जहां पर मेरी झोपड़ी थी। उसकी सब कड़ियां बिखर गई थी। एक लकड़ी के टुकड़े पर लोहे की नोक से लिखा था, देवता छाया बना देते हैं, मनुष्य उसमें रहता है, और मुझसे राक्षसी उसमें आश्रय पाकर भी उसे उजाड़ कर ही फेंकती है। क्या ये मंगला का लिखा हुआ है? क्षण भर के लिए सब बात स्मरण हो आई। मैं नाले में उतरने लगा। वहीं पर यह पत्थर मिला। देखते हैं ना बाबूजी, इतना कहकर मुरली ने एक बड़ा सा और कुछ छोटे छोटे पत्थर सामने रख दिए। वो फिर कहने लगा, इसे घिसकर और भी साफ किए जाने पर वही चित्र दिखाई दे रहा है। एक स्त्री की धुंधली आकृति, राक्षसी सी। ये देखिए, छुरा है हाथ में, और वो साकू का पेड़, और ये हूं मैं। थोड़ा सा ही मेरे शरीर का भाग इसमें आ सका है। ये मेरी जीवनी का आंशिक चित्र है। मनुष्य का हृदय न जाने किस सामग्री से बना है। वो जन्म जन्मांतर की बात स्मरण कर सकता है और एक क्षण में सब भूल सकता है, किंतु जड़ पत्थर, उस पर तो जो रेखा बन गई सो बन गई। वो कोई क्षण होता होगा जिसमें अंतरिक्ष निवासी कोई नक्षत्र अपनी अंतर्भेदनी दृष्टि से देखता होगा और अपने अदृश्य करों से शून्य में से रंग आहरण करके वो चित्र बना देता है। इसे जितना घिसिए, रेखाएं साफ होकर निकलेंगी। मैं भूल गया था, इसने मुझे स्मरण करा दिया। अब मैं इसे आपको देकर वो बात एक बार फिर भूल जाना चाहता हूं। छोटे पत्थरों से तो आप बटन इत्यादि बनाइए, पर यह बड़ा पत्थर आपकी चांदी की पान वाली डिबिया पर ठीक बैठ जाएगा। ये मेरी भेंट है। इसे आप लेकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दीजिए। मैं कहानी सुनने में तल्लीन हो रहा था और वो मुरली धीरे से मेरी आंखों के सामने से खिसक गया। मेरे सामने उसके दिए हुए चित्र वाले पत्थर बिखरे पड़े रह गए। उस दिन जितने लोग आए, मैंने उन्हें उन पत्थरों को दिखलाया और पूछा, ये कहाँ मिलते हैं? किसी ने कुछ ठीक ठीक नहीं बतलाया। मैं कुछ काम न कर सका, मन उचट गया था। तीसरे पहर कुछ दूर घूमकर जब लौट आया तो देखा कि एक स्त्री मेरी बंगलिया के पास खड़ी है। उसका अस्त व्यस्त भाव, उन्मत्त सी तीव्र आंखें देखकर मुझे डर लगा। मैंने कहा, क्या है? उसने कुछ मांगने के लिए हाथ फैला दिया। मैंने कहा, भूखी हो क्या? भीतर आओ। वो भयाकुल और सशंक दृष्टि से मुझे देखती लौट पड़ी। मैंने कहा, लेती जाओ, किंतु वो कब सुनने वाली थी। चित्र वाला पत्थर सामने दिखाई पड़ा। मुझे तुरंत ही स्त्री की आकृति का ध्यान हुआ, किंतु जब तक उसे खोजने के लिए नौकर जाए, वो पहाड़ियों की संध्या की उदास छाया में छिप गई थी। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी चित्र वाले पत्थर। वाचन समीर गोस्वामी का था।